मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान, आपके दिल की, हमारे दिल की आवाज, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मार्च की जंग के बाद, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर के हालात भी और बेहतरी की तरफ जाएं। तो उस पर ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन इसका क्या मकसद, इसका क्या फायदा होगा, उस पर बात करेंगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल कर रही है यानी कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट के भाई जो उनके डॉक्टर्स हैं वो जाएं, बहन है तो भाई की हालत की बात कर रही हैं। तो अब नाज़रीन, हम चाहते हैं कि इस पर बात कर लें। वी हैव अ गुड पैनल। हमारे साथ हुकूमत की तरफ से मिनिस्टर स्टेट एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक है। वेलकम टू द शो अकील। और साथ हमारे बैठे नियाजुल्लाह नियाजी साहब, स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब के और फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, और उनकी कोर कमेटी में बड़े एक्टिव भी हैं पीटीआई की। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में आने का। तो जरा ये बताइए, अच्छा ये मुझे बताइए अकील के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी एक क्लियर कट बात की कि इस्तेकामे पाकिस्तान के लिए एक बना ले मिसाक के, लेट्स कम अप विद अनदर प्लान। तो कुछ आप चीदा बातें बताएंगे, क्या फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका क्या कहने का मकसद है, कौन सी 2-3 नई चीजों की तरफ इशारा है, 2-3 नए इनिशिएटिव्स की तरफ इशारा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मामलात तो स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर इधर से स्टेटमेंट्स रद्द की जाती हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि शुड वी पिन होप ऑन दिस और ऑन व्हाट बेसिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 2-3 चीजें हैं बड़े वाज़े तौर पे। एक तो सूबा केपी और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, उस हवाले से आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे पता है कि जो एक वॉर एंड टेरर कह लें, जो भी हमारी अफवाज पाकिस्तान और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी फाइट कर रही हैं और जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हम चाहते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से उस सूबे में हुकूमत है पीटीआई की, तो जाहिर बात है कि हम मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो इट्स वेरी क्लियर दैट काउंटर टेररिज्म जो हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ये जो असिस्टेंस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना है, और आई थिंक मोर और लेस एवरीबडी इज ऑन बोर्ड एक्सेप्ट पीटीआई, क्योंकि आप देखती हैं कि वहां से स्टेटमेंट्स आती हैं और वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, सीटीडी की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, और बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज हैं जहां पे बाजौर के ऑपरेशन के ऊपर या दीगर जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये ऑन बोर्ड हो। उस सूबे की हुकूमत जो है ये इनके पास है, और ये इनको चाहिए कि ये ताउन भी करें, कर भी रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे, बट आई थिंक एक ओवरऑल जो एक आगे मजीद बेहतरी आ सकती है इन ऑपरेशंस में, और एक सिनर्जी के साथ तमाम तर मामलात हों, कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम तर मामलात हों, तो ये एक पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो ओवरऑल फॉर द एंटायर कंट्री है। उसमें देखें बाकी सूबे अपना अपना हिस्सा भी और किरदार भी अदा कर रहे हैं, हिस्सा भी डाल रहे हैं, और ओवरऑल अगर आप फेडरेशन में देखें या वफाक में देखें तो आए रोज जो जलाओ घराओ की सियासत है, जो पड़ाव की सियासत है, धरनों की सियासत है, इससे अब हमें इसको तर्क करना होगा, एंड वील हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वील हैव टू मूव इन द डायरेक्शन फॉर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे होगी कि जब तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी और एक वन पॉइंट एजेंडा होगा कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए अपना अपना काम करना है, अपना अपना किरदार अदा करना है, अपने अपना जो रोल प्ले करना है। उस हवाले से तो हम ये नहीं चाहते कि ये सड़कों पे आए, फिर तोड़ फोड़ हो, फिर तमाम तरह मामलात हों। तो हम चाहते हैं कि सारी सियासी जमातें जो है अपना अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान का वकार बुलंद करने के लिए। एंड दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैड एक्चुअली गॉन ऑन टू स्टेट कि मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की जरूरत है, और दावत इसीलिए दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने बयान किया और बड़ी क्लियरली बयान किया। 2 सवाल हैं। एक तो आपने अच्छा कि आपने खुद ही ये कह दिया कि कोऑपरेशन तो है, क्योंकि मैं आई एम रिमाइंडेड के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनकी तो केपी के जो है सीएम साहब, उनसे तो काफी बाकायदगी से उनकी मुलाकात होती रही है 1.5 साल से कम से कम जब से हुकूमत आई है, और एक्चुअली वो सीटीडी के हवाले से ही बात होती रही कि भाई हम इसमें वी विल कोऑपरेट। तो ये दूसरा ये कि
आप कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां केपी की हुकूमत ने अकील एक्टिवली ना किया हो सपोर्ट या पार्टिसिपेट? क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी स्टेटमेंट्स तो होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए नेगेटिव, लेकिन एक्टिवली तो मेरा ख्याल है कि आर दे यानी कि शनिंग दीज ऑपरेशंस, आर दे रिजेक्टिंग दीज? थोड़ा बताइए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। जी देखिए, एक एग्जांपल तो आपको याद होगा कि जब इसहाक डार साहब की विजिट से पहले जो है उस पर उन्होंने कहा कि ये क्योंकि फॉरेन रिलेशंस वफाक का सब्जेक्ट है और उस पर इन्होंने 12 दफा स्टेटमेंट्स भी पास की, लेकिन कुछ ऐसे इन्होंने इकदाम भी उस वक्त उठाए थे। जब आपको याद होगा कि जो रिसेंटली मर्ज एरियाज हैं फाटा और पाटा के हवाले से, और फिर वो जो बॉर्डर पे एरियाज लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कबायली कल्चर है और उसको हम ज्यादा बेहतर समझते हैं एंड सो फोर्थ। सो वहां पे मतलब जो उन एरियाज के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उस हवाले से क्योंकि वो सूबे केपी के अंदर आता है और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहां पे वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर अभी कॉपरेशन तो है। देखें आज भी जो है गालिबन कल या आज की बात है जो एक ऑपरेशन हुआ और उसमें बड़ी कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें वजीरे दाखिला ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया केपी की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और केपी की हुकूमत को भी। तो ये इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी काफी बेहतरी आई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन मजीद बेहतरी आ सकती है जब एक इफ यू नो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो वो फिर जरा बेहतर हो जाता है और उसमें मजीद जो है एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो उसमें तभी हम हकीकतन और असल मानी में जो है इस नासूर से जान छुड़ा सकेंगे, विच इज टेररिज्म एंड टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। जी, तो आप कह रहे हैं कि और बेहतरी आ सकती है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जब गंडापुर साहब ने कहा था कि जी आप इस पर नहीं कुछ कर सकते जाके अफगानिस्तान, मेरा ख्याल है तो वो मजायका खेज बात थी, बड़ी मतलब ये नहीं कि कोई तुक ही नहीं था। क्यों सर, तुक ही नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर कांट मेक एन अनाउंसमेंट के फॉरेन पॉलिसी पे आप नहीं कर सकते, ये तो फिर एक नई आइन लिख लें, मतलब वो तो फिर और बात है ये। लेकिन ये जो दूसरी बात है, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जो काउंटर टेररिज्म पे एक कोऑपरेशन है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं बैरिस्टर अकील, वो कह रहे हैं जी और बेहतर हो सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़ोहरा साहब, पहले तो सबसे पहले ये है कि आर्टिकल 245 अकील साहब जानते हैं, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट जहां भी वार एंड टेरर की सिचुएशन होती है, ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है और इसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि सिविलियन के लिए फौज बुलाई जाती है। हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि बिल्कुल कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं तो स्टेट पैरामाउंट है, सबसे जो है पैरामाउंट है हमारा स्टेट है, इसको बचाना है, चाहे इसमें आर्म फोर्सेज हैं चाहे हम पाकिस्तानी हैं, मेन मकसद है कि अपने मुल्क को बचाना है। अब अगली बात है कि इमरान खान भी एक बात करता है कि देखें वहां जो लोग हैं सिविलियन जिनके साथ कोई ज्यादती होती है उनको आन बोल दो और अपनी फौज का नुकसान भी ना करो, क्योंकि हमेशा हमें इस जगह से 2200 किलोमीटर के बॉर्डर पे हमें हमारी गवर्नमेंट में देख लें कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई इस तरह के हालात नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से गंडापुर साहब कर भी रहे हैं और साथ जो सिविलियन आबादी है उनके राइट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। बाकी जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप पहली बात पे आ जाएं, जो आपने पूछा ना मीसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा इस पर चाहती हूँ माज़रत से कि ये जो इंडिया की पॉलिसी इस वक्त है पाकिस्तान की तरफ, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है कि वो चाहे केपी से चाहे बलूचिस्तान में वो एक देखिए मामलात गड़बड़ तो हुए, जाहिर है इंडिया की जो एक है कि भाई सबवर्जन क्रिएट करे जो दोवाल साहब की, वो तो बिल्कुल बेइंतहा मुतहरक है, बिकॉज दैट इज द अदर साइड ऑफ द वॉर कि वो इस तरह। और दूसरे मामला जो आप कह रहे हैं कि भाई जो जब आप काउंटर टेररिज्म करें लोगों के, इंडिया के खिलाफ तो ये जो हमारा जंग हुई जिसको मार्का हक का नाम दिया गया, इसके बाद हमें इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी फौज को अप्रिशिएट किया
और साथ ये भी कहा कि बाहर जाके ये बयान दो कि मोदी जैसे चालाक और मकार शख्स के ऊपर कभी भी एतबार न करो, वो पाकिस्तान को किसी टाइम भी नुकसान दे सकते, जिस तरह आजकल उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यदि वो खामोश नहीं बैठे। तो इसके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मार्के हक को या अपनी आर्म फोर्सेज को अप्रिशिएट करना, पाक फिजाइया, पाक आर्मी, पाक नेवी, उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत मुरादे जबरदस्त जवाब दिया, रिस्पांस दिया है। एक प्रोफेशनल फौज जिस तरीके से रिस्पांस दिया है, ये पूरी कौम ने सराहा है। ठीक। अब नेक्स्ट आपने पूछा, मैं चाह रही हूँ मिसाके जो है, देखें नसीम दोरा, मैं बताता हूँ कि देखें, एक चीज है, मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वो इन्होंने जो कहा ना अभी, इन्होंने बैरिस्टर कीले, इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जी हम चाहते हैं कि धरने और ये ना हो। तो मैं उनके पास चाह रही थी, फिर मैं चाहूंगी क्या, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूं उनसे कि अगर एक सियासी तौर पे एक हालात हैं जो हमारे सामने हैं, तो उसमें फिर वो किस तरह क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या नई बात कह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, हम बैरिस्टर जाएंगे, क्योंकि जो दूसरी इन्होंने अहम बात की वो कहा कि जी ये धरने वगैरह हैं, इनको जरा रोकें, क्योंकि फिर इससे डिस्टेबलाइजेशन होती है, इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क में। लेकिन जो धरने और ये तमाम चीजें, इनका ताल्लुक क्या सियासी जो खल्फिश आ रहा है उससे है या नहीं है, इस पर बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट से आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ बैरिस्टर अकील हैं और नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं। बैरिस्टर अकील हैं जी। अच्छा अकील, ये बताइएगा थोड़ा सा इस पे, यू आर वेरी स्पेसिफिक, आपने कहा कि ये जल से जुलूस ना हो, ये ना हो, वो अदम इस्तेकाम पैदा होता है, तो हाउ डू डील विद दैट, किस तरह पीटीआई को। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले ये अकील जवाब दे, मैं चाहूंगी कि ये अंसार अब्बासी साहब की बड़ी अहम एक रिपोर्ट है, ये कल आई थी अखबार में, जिसमें उन्होंने तफसील बताई है कि जो पीटीआई और गवर्नमेंट में एक और नेगोशिएशंस की जो एफर्ट शुरू हुई, जिसमें कि स्पीकर नेशनल असेंबली फिर इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली, और शेख वकास अकरम साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की पार्टिसिपेशन के लिए आजम तारिर साहब ने और तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। पीपीपी की एडवाइस भी ये थी, और पीटीआई की जो डेलीगेशन है उन्होंने इनसे कहा कि जी हम बातचीत करके आएंगे अपने पार्लियामेंट्री लीडरशिप से, फिर आपको बताएंगे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये एक खला में बात नहीं हुई, एक वैक्यूम में नहीं हुई। इसका पस मंजर ये जो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट में हमें बताया। जी ओवर टू यू, बताइए अकील जी। नसीम साहब, बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा, अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है वो शायद इस तरफ इशारा कर रही है कि शेख वकास अकरम साहब का जो आई थिंक रेफरेंस था वो टेकअप नहीं हुआ। उस दिन मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, वो नहीं टेकअप हो सका। और बिल्कुल वजीर आजम ने जो बात की है मिसाके इस्तेकाम पाकिस्तान के ऊपर, और आपने जो कहा कि आई वॉज वेरी स्पेसिफिक विद रिगार्ड्स टू जलाओ गिराओ या जो टेकिंग टू द स्ट्रीट्स है। अब इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड तो इसी तरह है कि जलाओ गिराओ तो हुआ, मतलब दोबारा जिक्र होगा तो मे 9 ऑब्वियसली आएगी, फिर 8 अक्टूबर भी आएगी, फिर इसी तरह जो है 26 नवंबर भी आएगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है पुरअमन एहतजाज। अब ये वजीर आजम साहब ने भी इस चीज का भी जिक्र किया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जी आप एक पैराए में रह करके, एक साको सबाक में रह के आप करें एहतजाज। जी अकील जी। नसीम साहिबा, मैं यही जिक्र कर रहा था, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने वो शॉट चलाया, क्योंकि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में इन ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये यही बात की है कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है, और ये आईने पाकिस्तान उनको हक फराहम करता है, लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल एक्सेप्शंस या रीजनेबल जो उस पर जो कदगनें लगती हैं या उसको रेगुलेट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वो जाहिर बात है कि हमें देखने की जरूरत है। और ये तो नहीं हो सकता कि आप पीसफुल एहतजाज का लिबादा ओढ़ लें और फिर जलाओ गिराओ करें, तोड़ फोड़ करें, और फिर पाकिस्तान को गाली निकालें, पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलें। ये तो नहीं हो सकता। जिस मुल्क में सियासत करनी है, जिस मुल्क में आपने सियासी दुकान चमकानी है, अपना सियासी चलन बेचना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री। अब इफ एट द कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री, देन फिर मैं समझता हूं कि उन सियासी जमातों को बिल्कुल इस मुल्क में सियासी एक्टिविटीज
नहीं लेना चाहिए। एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीजें फैलाएं, इस तरह की इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, नौजवानों के जहनों के साथ वो खेलें और उनकी जहन साजी करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा पीटीआई को देखने की जरूरत है कि जब कभी भी कौमी दिन होते हैं, पीटीआई हमेशा उन्हीं दिनों को क्यों चूज करती है। मिसाल के तौर पर 5 अगस्त अब यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा था, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तानी जहां जहां भी है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे, कश्मीरी बहनों के साथ खड़े थे, लेकिन क्या हुआ उस दिन इन्होंने कहा जी हम एहतजाज का दिन रखेंगे। इसी तरह 14 अगस्त को भी एहतजाज का दिन इन्होंने रखा, जब पूरी कौम जिसने आजादी मना रही है, पूरी कौम जो है उसमें खुशी की एक लहर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हालिया जंग हुई भारत के साथ, उसके बाद जब हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया तो सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन ये दे टुक टू द स्ट्रीट। तो इन्होंने कल क्या किया था? कल एक सेकंड, आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक। कल इन्होंने क्या किया था जो कि यानी कि ये भी बाहर निकले थे, इनके जो हम देख रहे थे जी, झंडा पाकिस्तान का भी था, पीटीआई का भी, तो ये क्या करते कल? इनको बाहर जैसे दुनिया निकली हुई थी माशाल्लाह, खूब अपना एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट, तो ये ना निकलते या ये पीटीआई का झंडा ना निकले? मैं समझना चाह रही हूँ। निकलते, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी जो अपनी आपस की डिविजन्स हैं कि कोई काफ लाम मीम नून से है, उसके बाद ये खालिस्तान इस दिन को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, किसी सियासी जमात का झंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं झंडा ही नहीं होना चाहिए था। इन द पास्ट तो हम देखते हैं कि इस तरह के दिनों पे था, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की व्यू थी कि जी ये खाली पाकिस्तान का झंडा लेके निकले। बिकॉज हम एज पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एज टीएमएलएन के पार्टी मेंबर होने के नाते से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, या इनको उस पार्टी का मेंबर होने के नाते सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद फिर हम अपनी डिविजन्स में हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मुझे समझ आती है कि शायद दोनों झंडे अलाउड होने चाहिए, बट बहरहाल आप बताइएगा भाई। देखें नसीम ज़रा साहबा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी बोलते हैं ना कि पार्टी को फितना कह देते हैं, फसादी ग्रुप कह देते हैं, क्या 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने फॉर्म 45 पे वोट दिए, वो लोग आपको शरपसंद और फितना नजर आते हैं? आपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी पैदा की है, आप फर्दर चल भी नहीं सकते जितने तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, मुआशी इस्तेहकाम ही नहीं आ सकता। हम कौन सी बात कर रहे हैं? हमने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उससे पहले हमसे सिंबल छीना गया, जब पार्टी सिंबल छीना गया लोग आजाद जीत गए, जब आजाद जीते तो आपने फॉर्म 47 पे इलेक्शन छीन लिया, जब वो हुआ तो फिर रिजर्व सीट आपने ले ली, जब उसके बाद क्या हुआ कि आपने अभी आके लोगों को सजाएं नहीं, इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के फैसले को तो रख के बैठा रहता है 8 महीने, उन्होंने क्या किया, दस्ती जो कि एक रेफरेंस आता है थ्रू स्पीकर, उन लोगों को डिसीट कर दिया। आप कहते हैं हम असेंबली में इतनी सीटें मजीद लेने जा रहे हैं, आप कहते हैं पंजाब में जो इसको प्रीरोगेटिव ही नहीं है, उस जो उसका है अपना स्पीकर, वो लोगों का रेफरेंस भेज देता है, जी ये करें। भाई आप कौन सा मुआशी इस्तेहकाम चाह रहे हैं? देखिए नसीम जरा, इमरान खान ने जो है ना, उसने अवाम को शऊर दे दिया है। अब अच्छा एक बात मैं करूंगा, अभी लीडर नहीं था, रात को कोई लीडर बाहर नहीं था, अवाम निकली हुई थी, कराची में भी, रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी और केपीके में भी, और लोगों ने पाकिस्तान का झंडा भी लिया। और झंडे वाले कहते हैं कि लोग आके पूछते पीटीआई का झंडा भी दो। भाई इमरान खान ने के खिलाफ खड़ा हुआ है, लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं, और वो कभी अब कंप्रोमाइज में, मैं बतौर तर्जमान, ना उसने डील करनी है ना उसने कंप्रोमाइज करना है। अगर इतनी लंबी जंग लड़ी है तो अवाम की जंग है, मैं ना हूं या कोई लीडर मैटर नहीं करता, इस टाइम उसके साथ अवाम है, तो अवाम की जंग अच्छा, ये बड़ी मैं जरा पूछना चाहूंगी, जो आप बार बार फरमाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बस वो इस तरह डट के खड़े, तो फिर यानी कि मैं समझना चाहती हूँ कि आप ये कह क्या रहे हैं, यानी कि कोई फिर इनकलाब, मैं ब्रेक के बाद आप क्या कोई आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? यानी कि जब डट के खड़े हैं सिस्टम के, इस सिस्टम के साथ हर एक सिस्टम के साथ मिलता है, जैसे इमरान खान साहब मिले थे नवाज शरीफ के खिलाफ और उनके खिलाफ मिल के, तो उन्होंने फिर हुकूमत ली। मेरा कहने का मतलब है कि मैं समझना चाह रही हूँ एक जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो रियलिटी, और मैं रियलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात छोड़ दें, लेकिन मुझे समझाएं तो आप अपनी बात के साथ जाना किधर चाहते हैं, लोगों को कह रहे हैं। और अकील स्टेट पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अकील, मैं चाहूंगी कि ये जरा जल्दी से ये जवाब दे दें जो मैंने कहा, फिर आई कम टू यू इन द एंड। गिव मी अ मिनट जी, जल्दी बताइए करना क्या। मैं देखें 14 अगस्त की मैं एक मीडिया पे बैठ के पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दे गया हूं। क्या 14 अगस्त का ये मतलब है कि आपने गोरे से आज़ादी ली, उस निज़ाम से नहीं ले सकी, जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं? उस निज़ाम में मैं विद इन द पार्टी भी कहता हूं, मैं कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और करप्शन के खिलाफ ये मिशन है। अगर इस पे हम नहीं, मैं तो अपनी पार्टी के अंदर भी कहता हूं, देखें नसीम ज़रा, जहां भी आप जाएं, क्या लॉबिंग नहीं हो रही, क्या मेरिट हो रहा है, क्या अदलिया, अभी जो अदलिया 26वीं तरमीम है, आपने अदलिया की आजादी भी छीन ली, जो कि नहीं, रास्ता तो बताए ना आप। बहुत सी बातें सही कह, रास्ता क्या है? आप जब इमरान खान आए थे उन्होंने भी एक रास्ता ऐसा लिया था। अच्छा अब तो नहीं लिया ना, अब तो 2 साल बाहर है, नहीं, अब तो उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उसको मुझे सपोज पर्सन को नहीं मिलने देते, आप मीडिया को नहीं मिलने देते। क्या डर है? आप 12 तारीख को हमारी मीटिंग थी, उसकी बहन इसी में से कह रही ना, उनको नहीं मिलने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है। हाँ, मैं क्या जो बात, मिशन क्या है, मिशन क्या है, मिशन क्या है? मैं बताता हूँ नसीम जरा, मैं अदलिया की तहरीक का भी हिस्सा रहा हूँ, आप भी रहे, मीडिया भी। मिशन ये है कि इंसाफ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जब आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, आप देखें आपका इलेक्शन कमीशन ठीक काम करे, सुप्रीम कोर्ट में जब इंसाफ का बोलबाला होगा, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर। देखे ना न्याजी साहब, है ना, कोई नहीं, मैं तो नहीं, मैं बताता हूँ इनकार है। किस तरह अचीव करेंगे? आप कहते हैं कि आपके ट्रिब्यूनल भी नहीं बताते, आप इलेक्शन से भी आउट हो गए, आप बोले भी ना, हमने 5 अगस्त को निकले, क्या हुआ? आपने सही पूछा है अकील साहब से कि 14 को हमने क्या किया है, हम भी तो उसी कुछ, आपने देखा कि मोटरसाइकिल। अच्छा, मुझे आपकी बात समझ। अकील ये वो कह रहे हैं न्याजी साहब कि भाई आपने हमारे पे ये कह रहे हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो हम तो यही करेंगे जो कर रहे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिलाओ घिराओ और आप निकाल नहीं करें, वो कह रहे हैं जी रास्ते सारे बंद है, लीगल भी बंद है, पॉलिटिकल भी बंद है, जहां हमारी जगह है वहां से हमें निकाल रहे हैं, तो अब हम यही करेंगे। अच्छा, जवाब दे दें बिफोर वी क्लोज द शो। नसीम साहिबा, बात यह है कि वाक़तन रास्ते तो सारे इन्होंने खुद बंद किए हैं, और अब मेरे ख्याल से एक बंद गली में यह जमात जा चुकी है। अब इशू ये है कि रास्ते हम तो खोलना चाहते हैं, हमने वो दरवाजे भी खोले, हम इनको वो कुंजी भी दी है कि आप आए और मुज़ाकरात हमारे साथ करें, बैठें, सियासी इश्यूज हैं, सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी लीडर बैठेंगे, हल निकल आएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से जो खुलजा सिमसिम करना चाहते हैं जहां पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो नहीं हो रहा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है जाएं आप बात करें, अदालतें कह रही हैं जाएं आप बात करें सियासी जमातों से, एस्टैब्लिशमेंट कहती है जाएं सियासी जमातों से बात करें। इधर जब सियासी जमातों पे बात आती है या पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बात आती है तो उस पर ये कहते हैं हम क्यों बात करें। अब ये देखें ना, रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल और जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ बिफोर वी क्लोज। मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप कुंजी देते हैं और आपके स्पीकर सबसे आगे वो कहते हैं जी बात करें, ये करें, लेकिन एवरी टाइम वो कहते हैं जी हम ये, या आप कहें कि जी हम इनको कह रहे हैं बात करें माइनस इमरान खान, क्योंकि ये बात दुरुस्त है या मैं गलत कह रही हूं कि जब वो कहते हैं जी हमें इजाजत दें जाके हम इमरान खान से जरा एडवाइस ले लें, तो फिर उनको इजाजत नहीं मिलती, और इनके जो आपकी हुकूमत के लोग हैं उन्होंने कहा है, इनको पब्लिकली भी कहा और जगह भी कहा कि जी वो हम नहीं कर सकते, हम देखेंगे, तो इसका आप जवाब दे दें बिफोर वी क्लोज द शो। देखिए, मैं ये समझता हूं कि वहां पे जाके एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देना, इफ एनीथिंग, मैं अभी आइंदा आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि अगर मामलात कुछ बेहतरी की तरफ गए, क्योंकि एक तरफ से भी एपेटाइट है, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मैं ये आपके शो पे बात कर रहा हूं नसीम साहिबा, वाकईतन कई सिटिंग मेंबर्स जो अपोजिशन साइड पे बैठे हैं, इनकी साइड से वो हमारे साथ राब्ते में है, वो राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कुछ रास्ता निकालें, सही बात, आगे बढ़ना चाहिए और कोई मामला नॉर्मलसी की तरफ जाने चाहिए, और हम भी यही बात करते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन विदिन द पार्टी जो चाहती है कि खत्म हो गया, कि जो चाहती है कि बातचीत, और ये तो जो कह रहे हैं ये इसका हम आपको बता सकते हैं, इधर ही बैठ के आपके पीटीआई के लोग कहते हैं हाँ जी ये जो एक डेडलॉक है उसको खत्म करें, और अगर मैं सच बोलूं तो वो यही कहते हैं कि जी दोनों तरफ से लचक की जरूरत है। लेकिन आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, अगर आपका कोई आखिरी कमेंट है आप देना चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर आपने ठीक बात की है कि पैटर्न चीफ चेयरमैन इमरान खान है, पीटीआई इमरान खान के साथ है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं,
लोगों ने मान लिया है कि जी जो सिस्टम 78 साल हमारा हम जिसको फेस कर रहे थे, लोग आजादी चाहते हैं हकीकी तौर सर, ये बातें लोग चाहते हैं। अगर इस पे देखें, मैं कहता हूं अगर इनके साथ बैठ के फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम इस आईन है मेरे पास, इसकी बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं न्याजी साहब, लेकिन देखे ना आगे जाने का कोई तरीका ही होगा ना, वो बड़ा जरूरी है। आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आपको हम फिर तकलीफ देंगे, फिर इस पे लंबी बात कर। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपको बहुत शुक्रिया नाजरीन, शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।